शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
आज 2 मार्च साकार बाप दादा की महावाक्य है। बाबा कहते हैं जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में भजन कीर्तन गायन ऐसा कुछ होता है, या गुरु करते हैं तो भी कोई ना कोई मंत्र वगैरह देते हैं, मतलब वाणी की बात होती है, आवाज वाली बात होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ये ज्ञान बिल्कुल ही शांति का ज्ञान है। ये नॉलेज जो है बाबा कहते हैं शांति की है ना। इसमें बाबा कहते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, बस बैठ करके शांति का जो सागर है उस शांति सागर बाबा को शांति से याद करना है। और जैसे हर एक आत्मा को ये चाहना है कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं सब लोग। और इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो ये शांति का ज्ञान है जो बाबा दे रहे हैं, वो शांति प्राप्त करने वाला या शांति की मंजिल तक पहुंचने वाला ये ज्ञान है। बस उस शांति सागर बाबा की याद में बैठने से ही हमको शांति की अनुभूति हो जाती है या प्राप्ति हो जाती है। और बाबा ने आज उन्नति का जो आधार है वो बाबा ने कहा कि बाबा के साथ सच्चा प्यार होना चाहिए और बाबा की शिक्षाओं को भी हम कब धारण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा याद के आधार से ही, वरना बाबा के साथ जितना प्यार होगा उतना आत्मा की उन्नति होगी, मतलब उतना वो प्यार से बाबा को याद कर सकेंगे और उस याद के आधार से ही सभी धारणाओं की हम मतलब बाबा की सभी शिक्षाओं को धारण कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य 2 मार्च 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। है ना, कई बारी योग कैसे लगाना है इसमें मूंझ जाते हैं बच्चे, या नए नए जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं तो वो भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाबा को याद करते रहना है। मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न है उन्नति का आधार क्या है, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। उन्नति का आधार क्या है, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। उत्तर है उन्नति का आधार लव, एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। उन्नति का आधार है लव, मना ही प्यार, तो एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। मैंने बाबा के साकार बाबा के समय वाली ये बात वाणी है, साकार बाप दादा की महावाक्य है। तो बाबा कहते कि हम बाबा के नजदीक हैं, उनके अंग संग रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। इसका कारण जरूर बाबा ने कहा कि प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें, याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। बाबा कहते अगर बाबा के साथ प्यार होगा तो जरूर बाबा को याद करेंगे, और याद करते हैं तो सभी शिक्षाओं को मना बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ बन जाएगा। तो सभी बाबा जो भी शिक्षाएं हम बच्चों को देते हैं, जो भी श्रीमत देते हैं, उसको हम धारण कर सकेंगे। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो, बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। बाबा कहते कि
अगर हम सच में स्वयं की उन्नति चाहते हैं तो बाबा को अपना जो भी सच्चाई से चार्ट है वो बाबा कहते कि बताओ। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। दूसरी बात बाबा कहते आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारने की कोशिश करनी है। जैसे देह अभिमान जो है वो हमको पीछे हटाता है और आत्माभिमानी अवस्था उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। तो आज बाबा ने प्रश्न पूछा, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्नति का आधार है लव, माना ही प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा ने आने से ही सभी को सावधान किया कैसे बैठना है। बाबा कहते आत्मा समझ करके बैठो और बाबा को याद करो। बाबा पूछते हैं जब भी कहा सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। बाबा क्या पूछ रहे हैं, जब आप भाषण करने जाते हो तो क्या यह सवाल सामने वालों को पूछते हो कि आप स्वयं को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते कि जब भाषण करते हैं तो सामने वाले को बताना है कि आत्मा समझ करके बैठो, क्योंकि आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति धाम जीवन मुक्ति फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। सभी आत्माएं पहले कहा जाती है मुक्ति, माना परम धाम के घर अपने। उसके बाद जब इस सृष्टि रूपी नाटक में उतरती है, जब वो परम धाम के घर से उतरती है, चाहे वो सतयुग में उतरेगी या कोई त्रेता में उतरेगी, त्रेता के अंत में उतरेगी, मतलब जहां भी पहली बारी परमधाम के घर से आत्मा नीचे उतरती है तो उस अवस्था को कहा जाता है जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा को याद करते हैं, याद करने से हमारे जो भी विकर्म है या पाप कर्म है वह कट जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। फिर हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले जीवन मुक्ति मिलती है देवताओं, उसके बाद कहेंगे चंद्रवंशी क्षत्रियों को, उसके बाद इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, ऐसे सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि आत्मा अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाषण करते समय बाबा कहते कि उनको ये बताना पड़े, जैसे शिवानी बहन सभी को यह अनुभव कराते हैं। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को
भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो। देखो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो कि वेद किस धर्म का शास्त्र है। तो बाबा को सुनाया, कहते हैं कि आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। आर्य माना आदि सनातन। तो बाबा कहते कि आर्य तो हिंदू नहीं है, आर्य कौन है? देवी देवताएं हैं। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। समझा? बाबा कहते हैं कि भाषण करते समय सभा में सभी को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करना है। उनको बोलना है कि आत्मा समझ करके बैठो। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्मों का विनाश होता है। लेकिन बाबा कहते ये भी आप तब कह सकेंगे जब खुद आप याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। इस बात की? याद की, है ना। ज्ञान तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना, लेकिन बाबा कहते कि याद में कमजोर है बच्चे। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे कि हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक ही है। बाबा कहते हैं कि आज बाबा बार बार समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो भले भाषण करते समय हम औरों को कहेंगे, लेकिन अभी जब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं तो पहले हम तो अपने को आत्मा समझ करके सुने। बाबा ने कहा वास्तव में सत्संग ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? सत्संग। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। भले उसका नाम सत्संग उन्होंने बोला होगा, लेकिन बाबा कहते कि वो कोई सत्य का संग नहीं है। क्योंकि सत्य शिव बाबा के संग में कोई नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं किसके पास। दूसरा, आत्मा जो है वो सत्य है। जो देह मैंने परिधान किया, इस देह के द्वारा जो मर्तबा मेरे पास है वो तो मेरा रोल है। वो सत्य स्वरूप नहीं है मेरा, वो टेम्पररी है। और सत्य में आत्मा हूँ। उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कोई भी, चाहे वो गीता भी सुन रहे हैं तो भी वो उस स्मृति से नहीं सुनते हैं कि मैं आत्मा और सामने वाला जो सुना रहा है वो भगवान वाचे, मना भगवान ने सुनाया हुआ है, ऐसे नहीं कहते हैं। जब सभा में बैठते हैं तो भी मैं फलाना हूँ, इस नशे में बैठेंगे। और सुनाने वाले जो भी होंगे तो उस देहधारी को जरूर याद करेंगे, कहेंगे उन्होंने बहुत अच्छा भाषण किया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया। ये गीता पर भी सुनाया, उसमें भगवानवाद शब्द होते हुए भी ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने सुनाया। उस व्यक्ति का ही नाम लेंगे, तो उसको सत्संग तो नहीं कह सकते। तो वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक ही है। इसलिए यहाँ हम अपने सत्य स्वरूप में बैठते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सुनाने वाला शिव बाबा है, इसलिए इसको कहेंगे सत्संग। बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है।
तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं। तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है नहीं, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसी का भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। समझा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्रियोग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना बहुत हो वहां लगा दो, 3 सीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य यह 2 चित्र है। कौन से? एक तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति और दूसरा गोला, क्योंकि सीढ़ी अगर लगाएंगे तो उसमें बाकी धर्म नहीं आते। उसमें सीढ़ी में तो बस 4 वर्णों की कहानी आती है, खाली भारत की ही कहानी आती है या देवता धर्म की कहानी आती है। मुख्य यह 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। त्रिमूर्ति में क्या समझाएंगे? बाबा का परिचय, और उनसे हमको ये वर्षा मिलता है, इससे समझाना है। तो इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलग को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई की भी बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है कि ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तुम प्रधान बन जाते हो। कौन सी बात भूलते हैं? कि मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा आत्मा भाई हैं और शिव बाबा हमारे पिता हैं। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुक्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। अलग को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी माया का
रहेगी। इसलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। माना बाबा बच्चों का चार्ट देखते हैं तो बाबा को संशय आता है, ये सत्य लिखा है या इसको समझा ही नहीं है कि अभी तक कि चार्ट क्या होता है, अर्थ भी नहीं समझा है और लिखा है, ऐसे बाबा को लगता है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जोहर नहीं भरता है। बाबा भल बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। है ना, बाबा के ही ज्ञान की बातें बाबा को ही सुनाएंगे कि बाबा आपने ही तो बोला कि फोटो में कोई निकलेगा, इसलिए मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन कोई नहीं निकला। तो बाबा कहते कि क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसके अंदर जोहर नहीं था, याद था। सन्यासी कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अताह है, उनमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना हो, ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। क्या चाहते हैं बाबा, कौन सा भाषण करना चाहिए, आत्मा समझो। ना बाबा कहते कि गीता का नाम लो, ना संस्कृत के शब्दों का नाम लो, बस उनको समझाओ कि स्वयं को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या, लौकिक में भी ऐसे होता है क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। और हम कहते हैं ना कि बैठ करके सिखाओ, तो बाबा कहते हैं कि लौकिक बाबा की याद करते समय ऐसे थोड़ी कोई बैठ के याद करता है। उठते बैठते उस लौकिक बाबा की याद तो है ही है। ऐसे बाबा कहते कि हमको भी इतना आत्माभिमानी अवस्था की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमको भी शिव बाबा की याद बनी ही रहे। बाबा ने कहा बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। घाटा किसमें है, याद न करते हैं तो, और फायदा किसमें है, बाबा को याद करने में। कल्याण किसमें है, बाबा को याद करने में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है, सुख मिलता ही है पावन बनने से। क्या कहा बाबा ने, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसी को समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा, है ना। थोड़ा भी देह अभिमान, देह अहंकार होगा तो बाबा कहते कि नहीं तीर लगेगा। जब पूरा स्मृति स्वरूप होंगे कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा को मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, यह ज्ञान सागर शिव बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, तो बाबा कहते सामने वाले को तीर लगेगा, है ना। मतलब खुद का उसमें कुछ भी नहीं। कोई खुद विकारी है और किसी को कहे निर्विकारी बनो, तो उनको तीर नहीं लगेगा, समझा।
बाबा कहते कि एक तो निमित्त भी समझना पड़ेगा, दूसरा खुद भी उतना पावरफुल होकर के, मतलब जो महावाक्य हम बाबा के समझा रहे हैं सामने वाले को, वो खुद हमने धारण किए हुए होने चाहिए, तो सामने वाले को तीर लग सकता है। कोई खुद विकारी है और किसी को कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। समझा? मतलब बाबा को हमने क्या समाचार सुनाया, बाबा एक निकला या बहुत कम निकले, क्यों? क्योंकि आप ही कहते हो कि कोटों में कोई निकलता है, लेकिन बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया क्यों नहीं निकला, क्योंकि खुद याद नहीं करते हैं। अब बाप कहते हैं कि बीती सो बीती। क्या कहा बाबा ने? ठीक है, कल तक जो हुआ सो हुआ, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो कि हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं, है ना? जब सगाई होती है तो बहुत लव, शादी में थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। विष्णुपुरी मना ससुर घर। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है ना, वो वाली सगाई। परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं होती, ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। क्या कहा बाबा ने? भले नजदीक रहते हैं कोई बच्चे, लेकिन बाबा कहते कि उनकी उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वो बाबा के उस लव से नहीं आते हैं बाबा के घर में। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान वाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिर कर गंदे बन पड़े। अभी अंतिम जन्म, फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे ना, तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। क्या कहते बाबा? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएंगी। ऐसे भी ठग है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलग। अलग को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अलग को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट बाबा समझाते हैं, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है ना। एक ही चीज सभी को पसंद आएगी ऐसी तो नहीं। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि जैसे कर्म वैसे बाबा के साथ की अनुभूति जब हम करेंगे तो हमको जीवन मुक्त स्थिति का या भाग्यवान हूं मैं इस स्थिति का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो फिर नीरस बन जाएंगे, दिल शिकस्त बन जाएंगे। आज फिर से बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। कैसे जीवन है? संपन्न जीवन है, सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करने की। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना है ना। सभी को ये शायद स्टोरी पता होगी। जैसे आज बाबा ने कहा कि सर्व संबंध एक बाबा के साथ रखना है, एक भी संबंध की कमी नहीं करना है। तो अपने सूरज भाई साहब जो है वो साकार बाबा के समय में, साकार बाबा के समय की बात नहीं कहेंगे क्योंकि साकार बाबा के लास्ट में जैसे सूरज भाई साहब आए थोड़े दिन पहले, ना उसके बाद भी यज्ञ में जो कुछ भी करते थे सब हार्ड वर्क होता था। अपने हाथों से ही हर चीज, माना धोबी घाट में जाएंगे तो हाथों से कपड़े धुलाई करते थे। जैसे पानी गर्म करके हर एक के बाथरूम में बाल्टी लेकर के जाते थे। या भोजन बनाना है तो जो भी आटा गूंदना है वो भाइयों को गूंदना पड़ता था। तो ऐसे सारा हार्ड वर्क होता था उस समय यज्ञ में। काम करने वाले जैसे आजकल मैया वगैरह होती है ना, उस समय ऐसे बर्तन मांजने वाले वगैरह कोई इतने नहीं होते थे। तो सब काम यज्ञ जो निवासी है उनको ही करना पड़ता था। तो एक दिन बहुत सेवा करके थक गए भाई जी, और रात को सोते समय बाबा को समाचार दिया और बोला कि बाबा कल सुबह अमृत वेला मैं नहीं उठूंगा, आप मुझे छुट्टी देना क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ। और आप मेरे पैरों को दबाना, आप मेरा बेटा हो ना, तो आप मेरे पैरों को दबाना। वैसे देखा जाए तो सूरज भाई तो कुमार है, फिर भी बाबा को क्या बोला, आप मेरा बेटा हो ना तो आप मेरे पैर दबाना। और जैसे ही, जैसे ब्राह्मणों को तो ये आदत सी बन गई है, भले योग कर मतलब उठ के योग करे या ना करे, लेकिन आंख तो खुलेगी ही खुलेगी। वैसे सूरज भाई जी की आंख खुल गई, चार जैसे बजा आंख खुल गई तो देखा कि बाबा पैर दबाते हुए है ना। तो ऐसे बाबा कहते कि एक भी संबंध की कमी नहीं करना है। भले भाई है तो भी मैं दुर्गा हूँ या मैं शक्ति हूँ, ऐसे बना जो बाबा हमको डायरेक्शंस देते हैं, जिसमें बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, स्वयं को आत्मा समझो। तो आज बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं कि यह जीवन जो है ब्राह्मण जीवन, ये सर्व संबंध भगवान के साथ अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। और बाबा के साथ मैंने ये संबंध नहीं जोड़ा
ऐसे कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। एक भी संबंध अगर हमने मिस किया तो सर्व शब्द नहीं लागू पड़ेगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, अव्यक्त मना फरिश्ता रूप, अव्यक्त मना जैसे अभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्वरूप में अपने सूक्ष्म तन में विराजमान है, ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। प्रकृति माना अपना ये देह भी कह सकते हैं, और प्रकृति माना प्रकृति को भी, माना पांच तत्वों को भी कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। माना शरीर में कुछ भी अगर होता है, बीमारी वगैरह, या स्कूल में अगर कोई प्रकृति में हलचल होती है और हम बाबा के जैसे अव्यक्त रूपधारी बने हुए हैं, तो बाबा कहते कि कोई भी हलचल नहीं है, हुई नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो, है ना। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं बाबा के साथ या स्वयं भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाली, ऐसे मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। और दूसरा ये भी हम सुमान ले सकते हैं कि मैं शांति सागर बाप की संतान, मास्टर शांति सागर हूं। दूसरा, आज बाबा ने कहा बहुत लव से बाबा को याद करना है, तो मैं बाबा के लव में लीन आत्मा हूँ, है ना। दोनों भी आ जाएगा, जिसमें लव शब्द भी आ जाएगा और लवलीन माना इतना बाबा को प्यार से याद करता हूँ जो मैं बिल्कुल मेरी लवलीन अवस्था है ना। और आज बाबा ने बार बार कहा कि आत्मा समझो और भाषण करते हुए सामने वाले को भी ये याद दिलाओ। तो आज हम कम से कम 21 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बारी तो ये रिपीट करेंगे, लिखकर रिपीट करेंगे तो और सौभाग्य कि मैं आत्मा हूँ। या किसी का भी नाम लेंगे, जो भी लौकिक में रहते हैं, वो लौकिक में जिनके संपर्क में रहते हैं उनका नाम लिख के उसके आगे बाबा जैसे लिखते हैं ना, यशोदा आत्मा है, पालू आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो ऐसे बाबा कहते कि आज हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा। आज का व्यक्त इशारा है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। इसके लिए बाबा कहते, आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होंगी तब तो जाएगी, इसलिए कुछ भी हो आपको बेफिक्र बनना है। ये किसने कहा? बाबा कहते हैं आपने ही आह्वान किया कि पुरानी दुनिया जाए। अब जाते समय बाबा कहते कुछ ना कुछ हलचल तो होंगी, तो ऐसी अवस्था में हमारी अवस्था हलचल वाली नहीं बने, हमारी बेफिक्र अवस्था बने। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, नथिंग न्यू। यह सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह हैं। कैसी अवस्था होनी चाहिए? नथिंग न्यू वाली, क्योंकि ये पुरानी दुनिया मना पुराना मकान है, इसमें कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, इसमें कुछ नया तो है नहीं, ये तो होना ही है, हो रहा है। और हमारी अवस्था कैसी है? बेफिक्र, क्योंकि हम आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।
बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हो से हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद